छठी मैया और छठ जो है भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, आदित्य और उनकी बहन छठी माता को समर्पित है। कहते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन के बाद छठियार होता है, यानी कि उसका नामकरण होता है और उस दिन हम छठी माता का आवाहन करते हैं और फिर बच्चे का नामकरण संस्कार होता है और छठी माता से हम ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेते हैं अपने बच्चे की दीर्घायु का, उसके स्वस्थ, शांति, समृद्धि का और साथ ही साथ पूरे परिवार के सभी लोगों के सुख, शांति और समृद्धि का हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं छठी मैया से। दरअसल इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं और कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है कि कैसे छठ पर्व स्टार्ट हुआ। महाभारत और रामायण में इसके बारे में कई सारी स्टोरीज हमें मिलती है, जिसमें एक तो है कि जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे अ, अपनी भार्या सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ, तो छठे दिन कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हुई अयोध्या नगरी में। और उस दिन भगवान श्री राम और माता सीता ने भगवान सूर्य यानी कि आदित्य की पूजा आराधना की और छठी माता की भी पूजा की और उनसे ब्लेसिंग्स मांगा। राम रावण युद्ध के समय रावण तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद थे और वो इस सब का प्रयोग करने वाला था, क्योंकि ये युद्ध का अंतिम क्षण था। भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध होना था। उसी समय युद्ध से ठीक पहले भगवान अगस्त मुनि श्री राम जी के पास आए और उन्होंने भगवान श्री राम को एक अमोघ मंत्र दिया, जिसे हम कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम। इस आदित्य हृदय स्तोत्रम का मंत्र देकर भगवान श्री राम की चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का घेरा भगवान अगस्त मुनि ने तैयार कर दिया, क्योंकि ये काफी जरूरी था, जिससे कि रावण के द्वारा जितने भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होने वाला था, सारे उस सुरक्षा चक्र को कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। इस वजह से काफी लाजमी था। कहते हैं कि इस वजह से भी भगवान श्री राम जब रावण को उन्होंने जो है सो का वध किया और वापस अयोध्या लौटे, तो एक तरह से भगवान सूर्य को ये जीत समर्पित करके, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको ये जीत मिली थी, तो उनकी पूजा आराधना भगवान श्री राम और माता सीता ने किया। इसके अलावा जो एक प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया, तो माता सीता आई आज का जो हमारा बिहार का जो चंपारण जिला है, और चंपारण जिला से ही सटा हुआ नेपाल का मधेसी प्रोविंस का एक जिला है चितमा। तो यहाँ पर में वाल्मीकि आश्रम मौजूद था और इसी वाल्मीकि आश्रम में माता सीता को स्थान मिला और वहां वो यहाँ पर में रही। और कहते हैं कि इस वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने अ, छठी मैया की पूजा आराधना की और तभी उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको लवकुश का जन्म हुआ। इसके अलावा कहते हैं कि महाभारत युद्ध में कुंती जब पांचों पांडवों के साथ सुरक्षित लाक्षागृह से जब सुरक्षित बाहर निकल के आई, तब उन्होंने छठी माता का जो है सो व्रत किया और फिर छठी मैया की पूजा की। इसके अलावा द्रौपदी ने भी अपने पांचों पांडवों की सुरक्षा के लिए महाभारत युद्ध में कहते हैं कि छठी माता और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की। एक और प्रसंग मिलता है कि बिहार के बक्सर जिला में अ, महर्षि कश्यप ऋषि का आश्रम था और महर्षि कश्यप की पत्नी थी अदिति। उन्हीं से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। कार्तिक महीने के छठे दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ। इसी वजह से, क्योंकि वो अदिति के पुत्र हैं, इसी वजह से भगवान सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं। एक और प्रसंग है कि एक महान राजा थे, उनकी पत्नी मालिनी की पुत्र नहीं था और मालिनी काफी निराश रहती थी। इस वजह से अ, राजा ने सोचा कि कुछ किया जाए और फिर राजा को इस बात का आभास हुआ कि भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी माता की पूजा करते हैं। तो फिर मालिनी और राजा ने छठी माता की पूजा की, जिससे कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इसी के बाद से जो छठ पूजा है इसका काफी विस्तार हुआ और ये एक तरह से वर्ल्ड वाइड फैल गया। बिहार के ही मुंगेर में एक और जगह है जहां पर हम कहते हैं कि भगवती सीता का चरण है, चरण मंदिर नाम का वहां पर में एक मंदिर मौजूद है गंगा नदी के बीचों बीच, जहां पर में भगवती सीता ने छठी मैया की पूजा की। तो ये सब कुछ कथाएं ऐसी हैं पौराणिक, एंशियंट, जिसमें कि इसकी स्टार्टिंग का वर्णन मिलता है कि कैसे छठ पूजा की शुरुआत हुई। दरअसल भगवान सूर्य एक विजिबल गॉड है, बाकी सारे गॉड्स तो नहीं दिखते, लेकिन अग्नि और सूर्य, और देखा जाए तो सूर्य ही अग्नि है, अग्नि ही सूर्य है। तो ये हमें विजिबल, ये हमें
जो है सो हर दिन भगवान सूर्य का हम दर्शन करते हैं और उन्हीं की कृपा से सारे ब्रह्मांड में, सारी पृथ्वी पर में जो जीवन है वो फलता फूलता है। पेड़ पौधे, वनस्पति, समुद्र, इन सब में जो जीवन है, जो प्रस्फुटन है, वो सब भगवान आदित्य, भगवान सूर्य की ही वजह से है। इस वजह से हम भगवान सूर्य को इस दिन उनकी पूजा करते हैं, जिससे कि हम हमारे जीवन में जो है सो सुख, शांति, समृद्धि, धन्य धान्य भरपूर बना रहे। इस वजह से हम उनको थैंक्स करते हैं। और बिहार और पूर्वांचल एक खास जो है, जहाँ से छठ पर्व की शुरुआत हुई, आज छठ पर्व पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। दुनिया में एकमात्र ये फेस्टिवल ऐसा है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि छोटी सी जगह से निकल के पूरे विश्वव्यापी रूप अब ये धारण कर चुका है। तो छठ पर्व के अवसर पर हम सबको फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय छठी मैया हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भगवान सूर्य, भगवान आदित्य हमेशा बनाए रखें। अब जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यूनेस्को कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल करने की जो है सो कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है और बहुत ही सून, वेरी सून इट विल बी लिस्टेड एज इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यह है कुछ ब्रीफ जिसके बारे में, छठ के बारे में